भूख एक ऐसी चीज है जहां पर मजहब की दीवारें भी टूट जाती हैं। इसी भूख के धर्म का पालन कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के फूडमैन विशाल सिंह। विशाल सिंह पिछले लंबे समय से लोगों के पेट को पालने का काम कर रहे हैं। जो जरूरतमंद हैं, जिनके लोग बीमारी से ग्रसित हैं और अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और उनके पास संसाधन नहीं है, उनको निवाला उपलब्ध करा रहे हैं विशाल सिंह। आज ये हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे ये सफर शुरू हुआ और किस तरीके से ये लोगों की मदद कर रहे हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ईटीवी भारत में। सबसे पहले तो बताइए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम आपकी विजय श्री फाउंडेशन कर रही है। सबसे पहले तो मैं ईटीवी भारत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपका जो ये सार्थक पोर्टल है, ये अक्सर सार्थक मुद्दों पर बात करता है और हम जैसे लोगों को अपनी बात रखने का मौका देता है। इस मिशन की शुरुआत हुई आज से लगभग 14 साल पहले। 2003 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी और अस्पताल में हम लोग थे। वहाँ पर हमने भूख के दर्द को देखा है। कई रात ऐसी भी गुजरी कि जब मेरे को भूखे रहना पड़ा और उस इलाज के दौरान पैसे के अभाव में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यह देखा कि मैं अकेला ही नहीं और बहुत सारे लोग हैं जो इस धन के अभाव में अपने परिजनों का इलाज कराते हुए परेशान हैं। तो उस वक्त ये परमात्मा से कामना की कि परमात्मा, जब कभी सक्षम होऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा करूंगा। पिताजी नहीं रहे, लखनऊ आ गया, संघर्ष का दौर चलता रहा। साइकिल स्टैंड पे टोकन भी लगाया, प्लेटें भी धोई, लेकिन लगा रहा। धीरे धीरे परमात्मा को मेरी ये बात अच्छी लगी और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करता रहता था। तो शायद परमात्मा को मेरी बात ये सही लगी और धीरे धीरे मैं सक्षम हुआ। 2007 में पिताजी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, विजय श्री फाउंडेशन। और हम लोगों ने, चूँकि पैसे बहुत नहीं होते थे, अपने कम साधन में घर से खाना बनाकर इन अस्पतालों में भेजना शुरू किया। ये दौर चलता रहा और धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते रहे और ये कारवां भी आगे बढ़ता रहा। 2014-15 में मेडिकल कॉलेज में हमें स्थायी जगह मिली न्यूरोलॉजी विभाग के सामने और वहाँ पर एक बड़े हॉल में प्रसादम सेवा की शुरुआत हुई। केजीएमयू में आपकी पहली शुरुआत हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर आपने जो है लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई। अभी लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों में आप निरंतर सुविधा उपलब्ध कराएं। एक बड़ा आपके पास नेटवर्क हो गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरीके से इसको जमीन पर उतारते हैं? देखिए, वाकई आपने सही कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है। लोग रोज प्रतिदिन 1000 लोग की सेवा करना और बगैर किसी सरकारी मदद के। कई बार ये भी होता है कि कल का राशन कहाँ से आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये काम परमात्मा का है और उनकी इच्छा से ही लोग हमसे जुड़ते हैं और लोग हमारी मदद करते हैं। लॉकडाउन की आपने बात की, वाकई बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि लोग इस कोविड-19 महामारी से अपने घरों में बंद होने को मजबूर हो गए थे। हम भी जब निकल रहे थे तो मेरा भी बच्चा रो रहा था, मेरी भी पत्नी मुझे रोक रही थी कि बाहर नहीं जाना है। ऐसे में बाहर निकलकर लोगों की सेवा करना अपने आप में चैलेंजेस था, संसाधन जुटाना। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया। जो 14 साल में हमने अपना सफ़र तय किया है, हमने करके दिखाया है, तो लोगों ने हमारी मदद की, लोग आगे आए। उसके कारण रात में 2-2 बजे तक हम लोग, हमारे साथ राहत एंड आपदा विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, सब जगह से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे और हमारी टीम करीबन 22 लोग थे हमारे पास और हम सभी जगह खाना पहुंचा रहे थे। हम लोग केवल भोजन ही नहीं, हम लोग मट्ठा लेके चल रहे थे, हम लोग दूध लेके चल रहे थे। जब झुग्गियों में जा रहे थे और बच्चे भूख से बिलग रहे थे और उनको दूध दे रहे थे, तो उनको देखकर अपने आप में अच्छा लग रहा था कि कुछ सार्थक कर पा रहे हैं। लेकिन ये समाज के लोगों ने जो हमारी मदद की, उसका ये नतीजा था कि करीबन 7.5 लाख लोगों की हम लोग सेवा कर पाए। बड़ी मदद की आपने उस दौरान भी। लेकिन इस 1000 लोगों को आप प्रतिदिन खाना खिलाते हैं, इसके लिए बड़ी मैन पावर की भी आवश्यकता है। कुछ मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। किस तरीके की मशीनों का प्रयोग करते हैं? कैसे मैन पावर जुटाते हैं? कैसे लोगों को बुलाते हैं? कैसे उन तक भोजन पहुंचाया जाता है? इसके बारे में बताइए। जी, आपने सही कहा कि एक बड़ी मुहिम है प्रतिदिन 1000 लोगों का खाना बनाना। इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रलाइज किचन बनाया है लोहिया संस्थान लखनऊ में और यहाँ से हम खाना बनाकर सभी जगह पर भेजते हैं। हमने मशीनें लगाई हैं, रोटी बनाने की मशीन है हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज में हमने लगाई है, आटा गूंदने की मशीन है। तो ये हमें यहाँ से खाना बनता है और सभी अस्पतालों में जाता है। हर जगह हमारे पास अलग अलग स्टाफ है। रोटी हर जगह ताज़ी ताज़ी बनती है और हमारे पास गाड़ियाँ हैं जिनके माध्यम से सभी अस्पतालों में ये भोजन पहुँचता है। दिक्कतें रोज़ आती हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी व्यवस्थाएं नहीं हैं।
इसके लिए एक हम लोगों ने सेवा शुरू की, किसी का जन्मदिन, किसी की शादी की वर्षगांठ या किसी की स्मृति में हम लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आइए और अपने परिजनों की याद में किसी के जन्मदिन पर यहाँ पर आकर लोगों को भोजन कराइए। इसमें भी समाज से धीरे धीरे हमें समर्थन मिल रहा है। हम लोगों से ये बार बार एक आह्वान करते हैं कि क्या कुछ मुट्ठी राशन का आप योगदान कर सकते हैं। हम किसी तरह का चंदा लेने में या रसीद फाड़ने में बिलीव नहीं करते। पहले हम कहते हैं कि हमें राशन से मदद करिए। अगर कोई हमें राशन से मदद नहीं करता, उसके बाद फिर हम उससे एटीजी हमारी संस्था है, वहाँ के माध्यम से हम उससे फंडिंग की बात करते हैं। लेकिन मैं समाज के लोगों से, आपका सार्थक जो चैनल है इसके माध्यम से मैं लोगों तक गुहार लगाना चाहूँगा कि आप आज इन अस्पतालों में लोग बाग भूखे प्यासे रहकर अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। ये भूखे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, अपना पेट काट कर अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। और ये दर्द मैंने देखा, इसलिए मैं आपको इस बात को बयां कर सकता हूं जी। हम लोग कुछ मुट्ठी राशन का सहयोग कर, अगर एक एक आदमी अपने घर से एक एक संकल्प ले ले कि एक आदमी को मैं भोजन करा सकता हूं, और ऐसा आज कोई व्यक्ति नहीं है हमारी जान पहचान में कि कोई एक आदमी एक व्यक्ति को भोजन ना करा पाए। लखनऊ में हमने 10 अस्पतालों को भविष्य में सेवा करने के लिए चुना है और एक अस्पताल में 300 लोग, तो करीबन 3000 लोग की हम सेवा करने का हमारा लक्ष्य है जी। तो लखनऊ की जनता इतनी दिल से लोगों की सेवा करती है। इस लॉकडाउन में लखनऊ की जनता ने दिखाया कि सब लोग घरों से बाहर आकर सेवा कर रहे थे। तो अगर एक एक आदमी एक एक व्यक्ति की भोजन का भी संकल्प लेगा तो 3000 लोगों को सेवा करने का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि लोग हमसे जुड़ें। मेरा नंबर है 9935888887, इस पे जुड़ें और लोगों की मदद करें। तो आपने सुना लखनऊ के फूडमैन विशाल को, जिन्होंने मुफलसी का समय देखा, पिताजी का इलाज करवाने गए थे, तो वहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि किस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। ये प्रतिदिन 1000 लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं जो तीमारदार हैं राजधानी लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की है। एक सिस्टम इन्होंने बनाया है जिसके माध्यम से मदद पहुँचाई जा रही है। इन्होंने अपील की है कि लोगों को संकल्प लेना चाहिए, जो सक्षम हैं, कि दूसरे लोग कि वो मदद करें, कम से कम एक व्यक्ति को जरूर वो भोजन कराएं। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी भारत।